तनवीर, पहले मैच समरी हमारे पास मौजूद है। मैं मैच समरी जो है वो नाजरीन के साथ शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन पर भी आपके आ रही होगी और हमारे पास भी है, हम आपको बता देते हैं जी। श्रीलंका ने पहले बैटिंग की थी, सिर्फ महज जो है वो बेचारे थोड़े से रन बना पाए हैं। 77 रन उन्होंने बनाए हैं, जिसके मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने 80 रन 16.2 ओवर के अंदर ही मुकम्मल कर लिए। श्रीलंका के सारे खिलाड़ी आउट हो गए थे। नुमाया कारकर्दगी किसी बल्लेबाज ने नहीं दिखाई है। अलबत्ता गेंदबाजी में हंसरांगा जो है वो 2 विकेट्स लेकर कामयाब रहे। पर इसके मुकाबले में अगर हम देखें तो साउथ अफ्रीका ने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की है, जबकि बल्लेबाजी उनकी भी खासी दरमियानी रही है। इसका क्या रीज़न रहा है ये हम जानेंगे तनवीर भाई से। तनवीर, सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से। पहले तो मुझे ये बताएं कि पिच की क्या रिपोर्ट थी, पिच का क्या इन्वॉल्वमेंट रही? देखिए, जिस तरह हमने कल भी शो में जिक्र किया था कि जो टीम्स जो हैं वो यूएसए में जाके खेल रही हैं, शायद उनको समझ ना आए ये क्या हो रहा है, ये किस किस्म की पिच होगी। लेकिन अगर मैं पीछे तरह थोड़ा सा चला जाऊं, न्यूजीलैंड में भी ऐसे ही होता है। ड्रॉप इन पिचेज ही होती हैं कुछ ग्राउंड में, स्पेशली जो रग्बी के ग्राउंड्स होते हैं वहाँ पे ड्रॉप इन पिचेज ही होती हैं। लेकिन शायद वहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स ने खेला हुआ है, उनको आइडिया है काफ़ी टाइम से कि यार इन ग्राउंड में ड्रॉप इन पिचेज होती हैं और इस किस्म की पिचेज होती हैं, तो उनको एक पता होता है कि यार वहाँ पे ऐसे होगा। लेकिन आज का जो मैच था उसमें जिस तरीके से ड्रॉप इन पिच तो थी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि श्रीलंका ने जो टॉस जीता हुआ, आई थिंक गलत उन्होंने फैसला किया, बैटिंग का गलत फैसला किया। उनको बॉलिंग की तरफ जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। यानी वो पिच को जज नहीं कर पाए। हाँ, क्योंकि अगर आप कमेंटेटर्स की भी बात सुने, वो भी यही कह रहे थे कि हमें भी कुछ समझ नहीं आ रही कि ये इस पिच का बिहेव कैसा होगा। हो सकता है शायद हसरंगा ने टॉस जीतने के बाद ये फैसला इस वजह से किया हो कि अगर हम पहले बॉलिंग करते हैं तो हमें ज़रा आइडिया हो जाएगा कि ये पिच का बिहेव क्या है, वो कितने रन्स करते हैं, तो हमने फिर इसको चेज कैसा करना है। लेकिन जैसे साउथ अफ्रीका ने बॉलर्स ने बॉलिंग करना शुरू की है, आई थिंक आउटस्टैंडिंग। देखें, ये साउथ अफ्रीका की जो बॉलिंग लाइनअप है ना, इस टाइम अगर आप ऑन पेपर सब टीम को देखें तो टॉप और बेस्ट बॉलिंग लाइनअप लगती है। टॉप 3 में तो हैं 4 फास्ट बॉलर टॉप के, आपके जो आज 4 फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। जेनसन खेल रहे हैं, रबादा खेल रहे हैं, एक जो इनके पास आया है बैटमैन आया है, इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त। उसके बाद कोटजी जो है आईपीएल में बड़े हिट हुए, लास्ट 50 ओवर का वर्ल्ड कप उसमें बड़े हिट हुए, वो नहीं खेले। एक बर्गर है, बर्गर खाने वाला नहीं, उनका नाम बर्गर है, ठीक है, वो 150 प्लस जाते हैं। ये 2 फास्ट बॉलर बाहर बैठे हुए, तो फास्ट बॉलर की स्ट्रेंथ इन कंडीशंस के हिसाब से बड़ी जो है वो ज़बरदस्त है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टॉस जीतने का जो उन्होंने फ़ायदा था वो उठाया नहीं, लेकिन जो बॉल स्विंग सीम हो रहा था वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग की साउथ अफ्रीकन्स ने यानी बॉलिंग अच्छी कर दी है। लेकिन इसकी एक चीज़ भी मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं कुछ लोगों को थोड़ा सा बताऊं, ड्रॉप इन पिचेस में और नॉर्मल जो ग्राउंड की जो एक पिच होती है जो वहीं होती है, उसको ना आगे पीछे। तो पिच हो गई ग्रासी, एक नहीं ग्रासी नहीं, ग्राउंड की पिच जो होती है, जो आप मूव तो नहीं कर सकते ना, जिसको एक नॉर्मल पिच होती है, ठीक है, वो तो रेडी करनी पड़ती है। ठीक है जी, ये ड्रॉप इन पिचेस जो होती हैं ये ग्राउंड में मतलब ये बनाई, ये ग्राउंड से बाहर हो, ये बनाई जाती है, मशीन होती है प्रॉपर, एक प्रॉपर मशीन में ये बनती है। अब जो नॉर्मल पिच होती है, अब मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। अब नेशनल स्टेडियम कराची में मैचेस होते हैं, साल मैचेस हो रहे हैं, डोमेस्टिक के भी हो रहे हैं, इंटरनेशनल भी हो रहे हैं। डोमेस्टिक के भी जब मैचेस होते हैं तो वो पिच बहुत ज़्यादा यूज़ होते होते ख़राब होती चली जाती है, सॉफ्ट होती है, मट्टी में जान नहीं रहती, सब कुछ ये चीज़ें चलती हैं। आप रोल भी करते हैं, पानी भी दे, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब आप इतने अरसे से उस ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो डोमेस्टिक के प्लेयर्स को भी पता होता है कि यार कराची जाएंगे, इस किस्म की पिच होगी, बैटिंग पिच होगी, स्पिनर को भी फ़ायदा हो सकता है, रन बहुत ज़्यादा होंगे। इसी तरीके से जब ड्रॉप इन पिच आती है तो उसमें वो ग्राउंड में नहीं होती, वो एक अलग बनाई जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आती। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ड्रॉप इन पिच पे कभी भी बॉल ज़्यादा ब्रेक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जब अलहदा बनाते हैं वो हार्ड किस्म की वो पिच बना देते हैं, जो जहाँ ला के वो ग्राउंड में जो फिट कर देते हैं। तो उसमें फिर ये होता है कि जिस तरह भी फास्ट बॉलर साउथ अफ्रीका ने आज बॉलिंग की है, तो उन ड्रॉप इन पिचेस पे फास्ट बॉलर्स को बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा होता है। अच्छा, ड्रॉप इन पिच की वजह से एक ये चीज़ भी होती है कि आप टीम जो है, स्पेशली टीम जो है, वो आपको समझ नहीं आती कि हम क्या टीम खिलाएं। क्योंकि अगर हम वेस्ट इंडीज गयाना चले जाएं, कहीं और चले जाएं, हमें पता है कि यहाँ पे बॉल ब्रेक होना है, तो हम 2 या 3 स्पिनर्स के साथ चले जाएंगे, एक आध ऐसा बैट्समैन खिलाएंगे जो बॉल स्पिन भी कर सकता है, इंप्रोवाइज कर लेंगे अपना प्लान। लेकिन ड्रॉप इन पिच पे आप ये नहीं कर सकते। वहां पे कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूजन होती है, किसको खिलाएं, बैट्समैन ज्यादा डालें या बॉलर ज्यादा डालें, क्या करें।
तो इसका ये नुकसान होता है। यानी फर्स्ट इनिंग देखने के बाद ही आपको पता चलेगा, जब तक जो है चिड़िया चुग जाती है खेल। बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि बहुत जल्दबाजी कर रहे थे श्रीलंका के बैट्समैन। बॉलिंग अच्छी हो रही थी नो डाउट, लेकिन आपने अगर 6 ओवर में अच्छी बैटिंग आपसे नहीं हो रही, मुश्किल हो रहा है, स्विंग सीम सब हो रहा है, तो आप कम से कम सेंसिबल क्रिकेट खेलने। देखिए मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही कि इंटरनेशनल क्रिकेट में ये क्या बातें होना शुरू होगी जी, स्ट्राइक रेट। और भाई स्ट्राइक रेट के साथ आपकी एवरेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बगैर आपका जो है वो उसको कोई फ़ायदा नहीं है। ये अब वैसे होने लगे जैसे सोशल मीडिया पे हम नहीं कहते यार व्यूज़ कितने आए, लाइक्स कितने आए, तो अब ये स्ट्राइक रेट के पीछे जा रहे हैं। नहीं, स्ट्राइक रेट कितना है? स्ट्राइक रेट गलत है। अब मुझे एक बात बताएं, कहाँ गया स्ट्राइक रेट? यही सारे प्लेयर्स दुनिया के सब अभी आईपीएल खेल रहे थे थोड़े अरसे पहले, अभी थोड़े अरसे क्या, कोई कुछ दिन पहले की बात है, 280 रन बन रहे थे, 280, 270, 250 रन बने। किधर गए अब? सारे ये समझ रहे थे जो आईपीएल में मार लग रही है ये इंटरनेशनल क्रिकेट में भी ऐसी लगेगी, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में ऐसा नहीं होता। इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ी वर्किंग हुई होती है, उस एक टीम के अंदर ही पूरी खेप होती है, आपकी पूरी क्रीम खेल रही होती है, वो कैसे आपको रन्स करने देगी? डिफरेंट काउंटी होती है, लीग होती है, और उसके बाद लीग होती है, आईसीसी का टूर्नामेंट लीग ही होती है, उसमें परफॉर्म करके लड़के पाकिस्तान टीम में आ जाते हैं। ठीक है, जब यहाँ आते हैं फिर वो यहाँ प्रॉब्लम होती है, हर टीम में प्रॉब्लम, हर जगह पे ऐसे ही होता है। पूरी दुनिया में एक ही मैकेनिज्म है, उसी के हिसाब से चलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।